तो ये जो बात हमारी चल रही है दैट इज द पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की। पॉलन ट्यूब कॉल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसमें रॉन्ग पॉलन कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, करेक्ट पॉलन होगा। वीट का पॉलन वीट के में आएगा अगर, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगी। तो इसको पता कैसे चल जाता है? तो यही नेचर है कि उनको बहुत आइडिया रहता है कि कौन से पॉलन। अब उनको तक ये पता है कि हवा में पॉलन गिरा, किसी भी पेड़ पे जाके गिर सकता है, गुआवा भी गिर सकता है, मैंगो का पॉलन किसी भी प्लांट में जाके गिर सकता है, तो वो वहां पे पॉलन ट्यूब नहीं बना। इसको कहते हैं सेल्फ, अपने को स्ट्राइक कर लेना, इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ स्टेबिलिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी के नाम से इसको जानते हैं, या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो कंपेटेबल है तो फिर वो बनाएगा, और इनकम्पेटेबल है तो वो पॉलन से नहीं बनाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ pollen grain is incompatible form या compatible form pollen tube, pollen tube वो बनाएगा। तो अगर वो इनकम्पेटिबल है, तो इफ pollen grain is incompatible, do not form pollen grain, do not form pollen tube। पॉलन ट्यूब कभी भी नहीं बनाएगा अगर वो इनकम्पेटिबल है। ये ध्यान रखना। तो इसके बाद हमारी पॉलन ट्यूब क्रिस्टल इंजेक्शन की हो गई। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो, अगर तुमको चेक करना है कि कौन सा फ्लावर, पी का कोई फ्लावर लिया, उसमें पी की किसी और वैरायटी का पॉलन ग्रेन उसमें लाके डाला, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो आपने देखा कि एक जो मटर की फली है काफी मोटी है, काफी स्ट्रांग है, काफी जो है राउंडेड है, डेलिकेट है। आपने दूसरा देखा कि वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, वीक है, प्रोडक्टिविटी कम। तो आपने जो प्रोडक्टिविटी कम है उसको अच्छा करने के लिए अच्छे जो है वो प्लांट का पॉलन ग्रेन जनरेट किया। उस पॉलन ग्रेन को आपने स्टिग्मा पे डाला। अब जब पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे डाला तो स्टिग्मा पे कोई और भी पॉलन ग्रेन आ सकता है, कोई और भी। तो दूसरा पॉलन ग्रेन ना आए इसके लिए क्या किया आपने, पहले उस फ्लावर का जो स्टेमन था उसको काट दिया, यानी कि उस खुद का पॉलन कहीं उसके ऊपर ना चला जाए। तो जब दोनों इमैच्योर हैं उस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो अभी उसमें पॉलन ग्रेन बना ही नहीं, तो पॉलन ग्रेन ना उसके ऊपर जाए इसके लिए तुमने काट दिया। किसको? स्टेमन को काट दिया। अब स्टेमन को काट दिया, केवल स्टिग्मा बचा। अब स्टिग्मा को क्या किया, पन्नी से ढक दिया। अब पन्नी से ढकने के बाद उसको ढके रहे कि सराउंडिंग में दुनिया भर के प्लांट है, कहीं से पॉलन ग्रेन आ गया तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा सक्सेस नहीं होगा। फिर हम वहां से पॉलन ग्रेन लाए जहां से
हमको अच्छी जो मटर की फली था उसका पॉलन ग्रेन लेके आए और उसको पन्नी थोड़ा सा खोली और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे रख के पन्नी फिर बांध दी। तो पन्नी को बांधना इसे मसलिन शीट कहते हैं, इसको पॉलीथीन बैग को बांधना इसको हम कहते हैं कि बैगिंग। और उससे पहले जो स्टेमन उसका खुद का था उसको काटना इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो बैगिंग और इमैस्कुलेशन आपको पहले करना पड़ेगा और फिर जब पॉलन ग्रेन आपने डाल दिया तो अब वो पॉलन ट्यूब बना के अंदर जाएगा। पॉलन ट्यूब बना के जब वो अंदर जाएगा तो वहां पर जो है मेल गैमीट जाके, जैसे कल हम लोग ने फ्यूज कराया था, मेल गैमीट जाके एग से फ्यूज हो जाएगा। अब मेल गैमीट जब एग से जाके फ्यूज हो जाएगा तो एग से जाके जब फ्यूज हो जाएगा तो फिर एक नया जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा। अब उस एम्ब्रियो को आप देखेंगे, पहचानेंगे तो देखें कुछ उसकी वैरायटी अच्छी हुई, यानी कि पहले तो जो मटर की फली थी बड़ी खराब थी, उसकी क्वालिटी कम थी, उसमें दाने कम थे। अब देखा कुछ क्वालिटी बढ़ी, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट से आपने उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया। फिर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट ये सब मेंडल ने किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लंबे प्लांट, लंबे जो पी का प्लांट था उसका क्रॉस उन्होंने छोटे नाटे वाले से कराया। तो क्रॉस कराने में सबसे पहले ये दो कंडीशन कि पहले कटिंग करना इमैस्कुलेशन और उसको बैग से ढाकना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कटिंग नहीं करा तो पता चला उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे चला गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, आपको पता ही नहीं चला इतना छोटा तो पॉलन होता है। तो बैगिंग करना, इमैस्कुलेशन करना ये बहुत जरूरी है। और इससे आपने टाल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया और टाल और ड्वार्फ का क्रॉस कराने से आपको रिजल्ट्स मिले। तो आपने देखा कि सारी वैरायटी टॉल की थी। तो करेक्ट एक्सपेरिमेंट करना भी तो जरूरी है। सपोज आपने सारी वैरायटी टाल की कब पाई, आपने क्रॉस कराते टाइम बैग से ढाकना बंद कर नहीं भूल गए, तो आपका क्या हुआ, टाल प्लांट था वो कहीं और से पॉलन आया टाल का ही, उस पे गिरा, पॉलन ट्यूब बनाया, आपने जो पॉलन डाला वो बाद में डाला, पता चला कि जो रिजल्ट आया वो पहले वाले पॉलन के हिसाब से आ गया। तो इसलिए शक ना रहे, कोई इसमें कोई गुंजाइश ना रहे, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट रहे। इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। अगर आपको जैसे कुछ और अच्छे एक्सपेरिमेंट करने हैं, जैसे एक एग्जाम्पल, मूली का क्रॉस कराना है आपको सरसों से, तो एक कोई प्लांट बनाना है जिसमें मूली और सरसों दोनों के कैरेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए पहले मूली का या सरसों का पहले जो फ्लावर होगा उसको ढांक देंगे जब इमैच्योर होगा, उसके बाद सरसों का जो पॉलन ग्रेन है वो मूली के ऊपर डालेंगे। अब मूली पे डाल के चेक कर रहे हैं, उसने पॉलन ट्यूब बनाया, हो सकता है किसी और का पॉलन होता तो स्ट्राइल कर लेता, अपने को जो अभी में पढ़ा, लेकिन उसने स्टाइल नहीं किया। थोड़ा बहुत उसमें कुछ रिलेशन हुए, केमिकल डायलॉग हुए, उसने कहा ठीक है ऐसी बातें हैं तो ठीक है तुम पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब बनाओ और मेल गैमीट को अंदर भेजो। कुछ सेटिंग हो गई आपस में, तो सेटिंग हो गई तो उससे फिर जो जाइगोट बना वो दो स्पीसीज का बना ना, मूली का और सरसों का। अब उसमें दोनों के कैरेक्टर हो, मूली और सरसों दोनों के कैरेक्टर हो। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग ने किया और इसको एक प्लांट बनाया, इसको कहते हैं रेफेनो ब्रेसिका। तो रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका कैम्पेस्टिस सरसों से बना दिया, जैसा कि पिछले टर्म में हमने कुछ बात की। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही करके देखा, हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं, दो स्पीसीज को अलग अलग अगर आपने करें और ऐसा जाइगोट बनाइए जिसमें दोनों स्पीसीज के कैरेक्टर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बनना। तो आमतौर से आपने सुना होगा कि ये चावल बोल रहे हैं तो हाइब्रिड चावल बोल रहे हैं। हाइब्रिड का क्या मतलब है, वो आर्टिफिशियल तरीके से दो अलग अलग वैरायटी को क्रॉस करा के एक सीड बनाया गया है। वो सीड में क्वालिटी है क्योंकि वो ढेर सारा प्रोडक्टिविटी करने वाला है और उसमें डिजीज नहीं होगी और वो और सारे चावल की वैरायटी से कम लागत में तैयार हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है और ये प्रॉपर्टी अगर है तभी तो उसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं। तो हाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसा बनाया हुआ जिसमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर जो हमको चाहिए है वो कैरेक्टर है। जैसे एक और हाइब्रिड है जैसे गोल्डन राइस। अब राइस यानी चावल है, चावल में हम लोग
जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है, विटामिन ए उसके अंदर मिलता नहीं, विटामिन ए के लिए हमको गाजर खानी पड़ती है। तो अब अगर कहें गाजर अलग खाओ चावल अलग खाओ, उससे अच्छा ऐसा ना हो कि गाजर में का जो जीन है विटामिन ए बनाने वाला उसको चावल वाले में डाल दो, चावल में डाल दो, या ऐसा करो गाजर वाले का पॉलन ग्रेन चावल वाले के स्टिग्मा पे डाल दो और देखो पॉलन ट्यूब बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इत्तेफाक से अगर उसने बना लिया तो चावल का और गाजर का जो मिक्स का जाइगोट था जो बना, उससे जो नया प्लांट बना उसमें दोनों के कैरेक्टर आ गए। प्लांट में ऐसा हो जाता है, ह्यूमन में ऐसा नहीं होगा, ह्यूमन में ऐसा नहीं होगा, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, कॉमनली नहीं होता है, कोई केस ऐसा मिला नहीं जिसमें नई स्पीसीज बने। वो फर्स्ट हाइब्रिड तो बन जाएगा, जैसे म्यूल है हाइब्रिड है, हम लोगों ने कल बात करी, तो म्यूल हाइब्रिड है, बन तो गया लेकिन वो स्पीसीज नहीं बन पाया क्योंकि अपनी प्रजनन आगे नहीं बढ़ा पाया। तो म्यूल तो हाइब्रिड है, इसको फॉर्मेशन हमने एनिमल्स में किया। प्लांट्स में जो हाइब्रिड फॉर्मेशन है वो इस तरीके से किया कि पॉलन ग्रेन किसी और स्पीसीज का लाके करा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंटल टास्क हैं इनको हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने का जो है टारगेट किया गया है। और इसमें सारे जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये मेंडल ने की पहली बार, और उसके बाद फिर तरीका हाइब्रिडाइजेशन का बहुत पहले से चलता आ रहा है कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बुल है और उसकी जो है वो मेटिंग जो है वीक बुल से या वीक काउ से करा दी गई, तो अब देखा कि स्ट्रॉन्ग वाले कैरेक्टर उसके अंदर आ गए। ये तो बहुत जमाने से, जब कभी साइंस वाइंस थी ही नहीं, तब से जो है अच्छी वैरायटी को खराब वैरायटी से क्रॉस करा के खराब वैरायटी को और अच्छी में कन्वर्ट करने का ट्रेंड बहुत पहले से है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमको दो चीजें करनी होती हैं कि पहले स्टेमन को रिमूव करिए, फिर अपने डिजायर्ड पॉलन को उस पर स्टिग्मा पे डालिए और पॉलन ट्यूब बना के नया हाइब्रिड बनाइए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वो हेडिंग हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों को सबसे पहला काम क्या है, जिसको कहते हैं हम लोग इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की मीनिंग भी आपसे पूछी जाती है। जैसे ये एक फ्लावर है सपोज, और ये फ्लावर है, और ये जो है ये इसके बगल में ही तो स्टेमन होता है, बस इसको यहाँ से कैंची से काट दीजिए, कट कर दीजिए, तो इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर के रिमूवल को हम लोग इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अब स्टिग्मा अकेले बचा, अब इसको ढांकना है आपको। काटते काटते में हो सकता है हवा से कोई पॉलन आ जाए, इतना तो छोटा होता पॉलन ये दिखता है, तो ढांकना बहुत जरूरी। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें हम कहते हैं इसको बैगिंग। तो कवर द स्टिग्मा बाय मस्लिन शीट, कवर द स्टिग्मा मस्लिन शीट, वही पॉलीथीन को ही कहते हैं। तो मस्लिन जो थोड़ा सा वर्ड मेंडल ने यूज किया था, तो इसलिए हम लोग ये पॉलीथीन ही शीट थी, मस्लिन शीट, टू प्रिवेंट
इनकमिंग ऑफ रॉन्ग पॉलन, रॉन्ग पॉलन को आने से रोकने के लिए ये काम हमने किया, इनकमिंग ऑफ रॉन्ग पॉलन। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद डिजायर्ड पॉलन को हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो आफ्टर विच desired pollen are exposed to stigma, and form hybrid variety, called artificial hybridization। इसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये चीज हमारी जो है इसमें मेन थी जो हम लोग को करना है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके बाद पॉलन डालने के बाद उसका रीबैग कर दो, एक बार बैग कर लो, रीबैग कर दो, फिर कहीं दूसरा पॉलन आ गया तो दूसरा पॉलन आने ना पाए, अगर आ गया तो आपका रिजल्ट सब गलत हो जाएगा। रिजल्ट जो आपने सोचा कि हमको बनाना है मूली और सरसों का, और बन जाएगा मूली और गाजर का, गाजर का पॉलन अगर आ गया तो आप रिजल्ट आपके सारे खराब हो जाए। रीबैगिंग बहुत टाइमली करना होता है, इस काम को मेंडल ने बहुत अच्छे से किया और उन्होंने रिजल्ट भी उस हिसाब से दे दिए। उनके एक्सपेरिमेंट में भी जरा सी अगर गलती हो जाती तो उनके जो रूल्स थे मेंडल्स के लाद के जो वो गड़बड़ हो जाते, डोमिनेंस का रूल ही नहीं बन पाता था। कि मान लो उन्होंने टाल और ड्वार्फ का करना चाहा तो टाल प्लांट में टाल का ही आ गया और उन्होंने बाद में ड्वार्फ का डाला पॉलन, तो टाल ही टाल आए तो फिर कहाँ हो पाता, इसलिए ये ध्यान रखना है। तो ये तो हमारी जो है पहली बात हो गई। सुपीरियर वैरायटी को बनाने के लिए सारा काम हम लोग करते हैं, हमेशा सुपीरियर वन की पकड़ है, उसी को दुनिया में अहमियत दी जाती है। इसके बाद फिर जो है हमारा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन, मोनोकॉट सीड का और डाइकॉट सीड का ट्रांसफर सेक्शन हम लोग को पढ़ना है, यानी कि मोनोकॉट सीड को बनाना और डाइकॉट सीड को भी बनाना है, और उसके बारे में सीड के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मोनोकॉट सीड बनाने जा रहे हैं। अभी जो मोनोकॉट सीड है ये है ग्रास, ग्रास का सीड जो है वो है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। देखिए इसको कैसे बनेगा,
इस तरीके से जो है एक ये लाइन खींची जाती है, इसको हम लोग कहते हैं टिजिलम। और ये क्या है, इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। और ये क्या है, इट इज ए प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल के ऊपर की जो कवरिंग है उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का मतलब ये टाइल मतलब प्लीम्यूल। दूसरा क्या है, इसको कहते हैं रूट के ऊपर की कवरिंग, यहां से रूट निकलेगी, एम्ब्रियो है ना ये, इसको कहते हैं कोलियोराइजा। तो एक कोलियोटाइप है और एक कोलियोराइजा, ठीक है। और ये क्या है, ये रूट टिप है, रूट टिप के ऊपर ही तो कोलियोराइजा होगा, रूट टिप। तो शूट टिप और रूट टिप को काटने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, उसको कहते हैं हम लोग टिजिलम, और या कहते हैं इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो ये है हमारी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ये जो साइड में है ये है स्कूटेलम। स्कूटेलम जो होता है ये होता है कॉटिलीडन। जब ये स्कूटेलम पेपरी हो जाए तो ऐसे स्कूटेलम को कॉटिलीडन कहते हैं। तो ये जो है पेपरी कॉटिलीडन है। पेपरी कॉटिलीडन को स्कूटेलम। अब जो है हमेशा याद रखिए कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में ही कॉटिलीडन होता है, इसको पेपरी। ये एक बहुत अच्छी लाइन। बाकी इसका जो एम्ब्रियो है वो कुछ ग्लोब्यूलर भी हो सकता है, हार्ट शेप भी हो सकता है। ग्लोब्यूलर हो सकता है, हार्ट शेप भी हो सकता है। और जो है एक चीज होती है हाइपोकॉटिल, एक होती है एपिकॉटिल। तो हाइपोकॉटिल क्या है, हाइपोकॉटिल हमेशा जो रूट शूट टिप होता है इसके यहाँ, कहते हैं हम लोग हाइपोकॉटिल। और यहाँ पर जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं एपिकॉटिल। तो हाइपोकॉटिल इज द बेस ऑफ द रूट और एपिकॉटिल इज द बेस ऑफ द शूट। तो रूट का बेस हाइपोकॉटिल है और एपिकॉटिल जो है शूट का बेस एपिकॉटिल कहते हैं। तो हाइपोकॉटिल एपिकॉटिल, ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो ऑफ द ग्राफ। ये आपके यहाँ जो है वो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो जो बनाए हैं आपको बना लीजिए। इसके बारे में 2-4 पॉइंट हम लोग लिखते हैं।
बाकी इसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है जिसे एपिप्लास्ट कहते हैं। अब एक कवरिंग जो है जो इसको पूरे को ढाके रहती है, तो वो कवरिंग अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की ये कवरिंग भी है, इस तरीके की ये पूरे को ऐसे ढाके रहती है। हेलो हेलो, तो ये जो कवरिंग है दैट इज द एपिप्लास्ट। हेलो, तो इस तरीके से ये हमारी बात हो। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो, अब जैसे ये मोनोकॉट हमने बनाया, मोनोकॉट मोनोकॉट के बाद डायकॉट भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा अलग होगा। अब देखिए मोनोकॉट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि मोनोकॉट में एक कॉटिलीडन होता है, और वो एक कॉटिलीडन ये है जो बहुत छोटा और पतला, जिसमें फूड नहीं होता, उसको कहते हैं मोनोकॉट। और डायकॉट जो होता है उसमें ढेर सारा फूड होता है। तो जो डायकॉट का जो चीज है हम लोग वो बनाएंगे जब डायकॉट, तो डायकॉट का जो सीड है या इसका जो एम्ब्रियो है वो कैसे बनाएंगे। एम्ब्रियो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका जो टिजिलम होता है वो ऐसे होता है। इसमें दो कॉटिलीडन है, दोनों कॉटिलीडन अभी भी एम्ब्रियोनल एक्सिस के अगल बगल है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कॉटिलीडन। हेलो, हाँ जी जी बताइए, जी बताइए। हाँ 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 बताइए क्या काम है। हेलो हेलो, तो हमारी जो बात चल रही थी वो कॉटिलीडन है जो हमारा, ठीक है। अब कॉटिलीडन में यहाँ पर जो होती है और यहाँ पर ये, तो ये क्या है, जैसे वहां पे पढ़ा था हम लोगों ने हाइपोकॉटिल, हाइपोकॉटिल, हाइपोकॉटिल के बाद ये क्या है, ये रूट टिप,
और ये जो है इसको कहते हैं हम लोग शूट टिप। शूट टिप के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो होता है दैट इज द इपिकॉटिल। इपिकॉटिल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इस तरीके से जो है इस तरीके से अब ये दोनों कॉटिलीडन है, शूट टिप है, इपिकॉटिल है। वही ऑर्डर में देखिए, शूट टिप है, इसके ऊपर की कवरिंग कॉलियोराइजा, यहाँ पे भी कवरिंग है, वो भी कॉलियोराइजा होगी। यहाँ पे भी जो कवरिंग है वहां ये भी कॉलियोराइजा होगी, वो भी कॉलियोराइजा होगी। और ये जो है यहाँ पर जो कवरिंग वो शूट के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल के नाम से उसको हम जानते हैं। तो अब चाहे डायकॉट एम्ब्री हो और चाहे मोनोकॉट हो, ये जो एक्सिस देख रहे हैं आप, दिस इज द इजिलम, या इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से इसको हम जानते हैं। कॉलियोप्टाइल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉटिलीडन, और ये एपिकॉटिल है, दूसरे का नाम हाइपोकॉटिल है। ठीक है, ये थी बात इसके अंदर। अब हमें इसको लिखना है। लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए हमें पहले डायग्राम आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम लिखते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि आप गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो स्टडी कर रहे हैं। मैं इन्फेक्शन के लिए आया हूँ कि आपका जो है ये अध्ययन के प्रति जो है आपका क्या फीडबैक है। तो आप लोग जो है रेगुलर क्लास लेते हैं, नियमित लेते हैं क्लास ना? तो यही संख्या रहती है क्लास की कि और भी बच्चे आते हैं? और भी बच्चे आते हैं। ठीक, तो टीचर की उपस्थिति बराबर रहती है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। ये फॉर्मेट है, जो बच्चे हैं आप लोग इसमें अपना सिग्नेचर कर लीजिए, अपना नेम सर्च कर लीजिए और उसमें सिग्नेचर कर लीजिए।